नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से हमारे संवाददाता महाराजगंज से अंगद शर्मा ने खास बातचीत की। वार्ता में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निकाय चुनाव की तैयारियों और सहारा में फंसे आवाम के पैसे को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव लड़ने की कमर कस लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किस प्रकार की तैयारी। सर, निकाय चुनाव को लेकर किस प्रकार की आप लोगों की तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई चुनाव नया नहीं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं, क्योंकि आम जन की सेवा लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। चाहे वो कोविड काल हो, उस समय जब पूरा देश, सारे नेता अपने घर में जुटे हुए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की। इसलिए जहां तक नगर निगम निकायों का सवाल है, पंचायत का चुनाव का सवाल है, अगर हम दावे के साथ कर सकते हैं कि जो भारत सरकार की हमारी योजना है, जो हमारी प्रदेश सरकार की योजना है, जो हमारी लैंड ऑर्डर की व्यवस्था है आमजन में, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सभी नगर निकायों को जीतने का काम। क्या लगता है निकाय चुनाव को बीजेपी सेमीफाइनल के तौर पर मान रही है? देखिए, बीजेपी के लिए कोई चुनाव सब सेमीफाइनल है। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और पूरी दमखम से लड़ते हैं और इसको भी पूरे दमखम से। एक आखिरी सवाल, आपने सहारा में जो पैसा लोगों का फंसा हुआ है उसको लेकर के कमेंट किया है। तमाम लोग जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, क्या आश्वासन लोगों को देना चाहेंगे? अच्छा सवाल। कोई आश्वासन नहीं है। सहारा में लाखों लाख हमारे गरीब जनता का पैसा है, क्योंकि सहारा का 6 कंपनी है, 2 लिमिटेड कंपनी है जिस पर सेबी ने कार्रवाई किया और 25,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए, जिसमें से वो 15,000 करोड़ रुपये जमा किए और 15,000 में जो सेबी ने विज्ञापन निकाला कि जिसका भी पैसा इस 2 कंपनियों में फंसा है वो आकर लें, मात्र 133 से लेकर 40,000 करोड़ तक ही लोग उसका भुगतान पा पाए और कई साल वो बीत गया। विज्ञापन निकलता है, लोग पैसा लेने जाते नहीं। अब वो पैसा समय आ गया था कि वो भारत की संचित निधि में जमा हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी चूँकि गरीबों की चिंता करते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो गरीबों की चिंता करते हैं, सहकारिता मंत्री आज हमारे अमित साहब हैं और निश्चित तौर से उन्होंने गरीबों को चिंता करते हुए हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों से बातचीत करके, हमारे वित्त विभाग से भी बातचीत करके, और हमने कोर्ट में अपील किया कि सहारा की, चूंकि सभी पैसा सहारा के लोगों का है, कोऑपरेटिव सेक्टर का भी जहां छोटे छोटे लोग जमा किए हैं, हमने कोर्ट से निवेदन किया कि आप उस पैसे को भारत के संचित निधि में जमा ना करके उन गरीबों का भुगतान करावें, क्योंकि वो भी सहारा का ही पैसा है। और माननीय कोर्ट को मैंने धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया सहारा के जो कोऑपरेटिव सेक्टर के खाते हैं उन सभी खातों का भुगतान 9 महीने के भीतर होगा। इसलिए मेरा सभी जनता से निवेदन है, जिनका भी कोऑपरेटिव सेक्टर के जो 4 उनके खाते हैं उसमें अगर पैसा जमा किए हैं तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपना आधार कार्ड लेकर के संबंधित शाखा पे जाए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे महाराजगंज के ऑफिस पावे, निश्चित तौर से उसका पैसा हम दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिन्होंने निकाय चुनाव को लेकर और सहारा में पैसा दिलवाने को लेकर बड़ी बात कही। अंगद शर्मा, सी न्यूज़ ब्यूरो, महाराजगंज। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।